ओम नमः शिवाय। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कल्याणकाली श्रावण मास की। क्या है श्रावण मास का पौराणिक महत्व, किस तरह के पर्व इस श्रावण मास में आते हैं और कैसे रुद्राभिषेक करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं श्रावण मास महिमा। मित्रों, श्रवण नक्षत्र से युक्त होने के कारण सावन की जो पूर्णिमा है वो श्रवण नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा श्रावण मास। चातुर्मास का पहला महीना है सावन, श्रावण। जब भगवान श्री हरि शयन के लिए चले जाते हैं तो 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं और चातुर्मास का पहला महीना है सावन का महीना। सावन का महीना श्रवण मास, ये परम कल्याणकारी मास बताया गया। चातुर्मास में शास्त्र कहते हैं कि इन 4 महीनों में जब योग निद्रा में भगवान श्री हरि रहते हैं तो भगवान शिव के परिवार के ऊपर इन 4 महीनों की जिम्मेदारी रहती है। तो श्रावण मास से ये चातुर्मास का पहला महीना शुरू होता है। श्रावण मास की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्रावण मास की महिमा बताते हुए पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मुझे श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में जो भक्त सिर्फ जल धारा देकर के मेरा पूजन करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं, उनके सभी कष्टों का हरण कर लेता हूं और अंत समय पर उनको मेरे धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो श्रावण मास की महिमा भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को सुनाई। दूसरी एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे पहले कालकूट नामक भयानक विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि हाहाकार करने लगी। तब देवताओं ने जाकर के भगवान शिव से आराधना की और भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ उनका नाम पड़ा। यह सावन का महीना था। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी का जलाभिषेक किया तो भगवान शिव को शांति प्राप्त हुई। इसलिए श्रावण मास में शिव का जलाभिषेक करने मात्र से साधक को शिव की दिव्य कृपा मिलती है। एक तीसरी कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया था। तो भगवान शिव को पार्वती जी ने प्रसन्न किया और उनको वर रूप में प्राप्त किया। तो श्रावण मास में जो कुंवारी कन्याएं हैं, यदि वो शिव जी और पार्वती जी का अभिषेक करती हैं तो शीघ्र ही उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। श्रावण मास परम कल्याणकारी है। इस बार का श्रावण मास विशेष संयोग लेकर के आ रहा है। ये श्रावण मास 6 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक रहेगा। 6 जुलाई को यानी कि श्रावण मास के पहले ही दिन सोमवार है और 3 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा के दिन भी सोमवार है। तो ये एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार 5 सोमवार होंगे। यूं तो श्रावण मास का हर दिन पर्व के समान है, यानी कि सावन का सोमवार वो तो विशेष है ही, लेकिन सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। सावन के प्रत्येक शनिवार को संपत शनिवार कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। श्रावण के शनिवार को भगवान शिव के साथ शनि का अभिषेक करने से विशेष कृपा मिलती है। तो सावन के शनिवार को संपत सोमवार कहा जाता है, यानी कि आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस श्रावण मास में नाग पंचमी, नागों की पूजा, भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो नाग देव है, तो नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज जो है, तृतीया तिथि, वो हरियाली तीज अखंड सौभाग्य के पर्व के रूप में मनाई जाती है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कामिका है और शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है।
यानी कि संतान प्राप्ति के लिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करने से शिव और श्री हरि की कृपा से संतान प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन पर्व है, यानी कि सावन का प्रत्येक दिन पर्व है। सावन के महीने में ब्रज की अलग ही महिमा है। इस सावन के महीने में भगवान राधा कृष्ण का हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में युगल सरकार झूलों पर झूला झूलते हुए दर्शन देते हैं। तो श्रावण मास परम कल्याणकारी मास है, भगवान शिव की श्री हरि की कृपा पाने का मास है। तो श्रावण मास में आप शिव जी की पूजा कीजिए। श्रावण मास में हम कैसे रुद्राभिषेक करें, किस पदार्थ से रुद्राभिषेक करने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है, अब ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान शिव परम कल्याणकारी है, भोले भंडारी हैं। वो जल की धारा मात्र से ही अपने साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि शिव की कृपा पानी है, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो श्रावण मास में केवल जल से ही शिव का अभिषेक करें। गंगा जल से यदि शिव जी का रुद्राभिषेक करने से साधक को बीमारियों में शांति मिलती है और शिव कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मां गंगा भगवान की सेवाओं में है, जटाओं में है। पंचामृत का अभिषेक सबसे उत्तम अभिषेक है। आप पंचामृत से भगवान शिव का सावन मास में रुद्राभिषेक करें, हर दिन करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और भगवान शिव की कृपा से आपको शिव के धाम में स्थान प्राप्त होगा। यदि आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए और आपके ऊपर कर्ज है, तो आप सरसों के तेल की धारा से शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक धारा हम बोलते हैं ना, रुद्राभिषेक की धारा। तो श्रृंगी से एक श्रृंगी आती है, पूजा की सामग्री की दुकानों पर मिलती है। उस श्रृंगी में आप पंचामृत भरें या दूध से करना चाहते हैं दूध भरें, गन्ने के रस से करना, जिस पदार्थ से करना चाहते हैं, उस श्रृंगी से ही शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। यदि आपको मकान चाहिए तो आप भगवान शिव का अभिषेक दही से करिए। आपको वाहन चाहिए तो आप दही से रुद्राभिषेक करें, तो आपके मकान और वाहन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधा हैं, वो दूर हो जाएगी। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो गाय के दूध की धारा से रुद्राभिषेक करें, तो आपको संतान प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है तो घी की धारा से आप रुद्राभिषेक करें। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करें, तो आपके शत्रुओं का नाश भगवान शिव सहज रूप में कर देंगे। यदि आपको रोग है तो आप जल में कोसा डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपको रोगों से शांति प्राप्त होगी। इस तरह से आप अपनी मनोकामनाओं के अनुसार शिव जी का रुद्राभिषेक पूरे सावन मास में कर सकते हैं। अब रुद्राभिषेक करने के बाद आप भगवान शिव के सरल मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय साधारण मंत्र है, बड़ा अमोघ मंत्र है, क्योंकि भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। इसलिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जितनी सामर्थ्य है उतनी माला आप जप करें। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के महामृत्युंजय मंत्र को शुद्ध करने के बाद ही इसका जप आप श्रावण मास में करें, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त मिलेगी, आपके असाध्य रोगों में शांति मिलेगी। रुद्राष्टकम का पाठ करें, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। योग्य ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में रुद्राभिषेक सपरिवार करें। एक विशेष बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखनी है कि तांबे के पात्र में जल भर करके तो आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तांबे के पात्र में दूध, दही, इस तरह के पदार्थ भर करके अभिषेक न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दूध से बने पदार्थ जहर बन जाते हैं। इसलिए तांबे के पात्र से जलाभिषेक तो आप कर सकते हैं। यदि पंचामृत चढ़ाना चाहते हैं या दूध चढ़ाना चाहते हैं या दही चढ़ाना चाहते हैं भगवान शिव पर, तो ऐसा कदापि ना करें। एक और विशेष बात हम बताने जा रहे हैं इस एपिसोड में कि लोगों में भ्रांति है कि भगवान शिव पर तुलसा दल नहीं अर्पित किया जाता।
लेकिन ऐसा नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र केवल गणेश जी की ही पूजा में निषेध है। अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसा पत्र का प्रयोग किया जाता है। सालिग्राम जी को जिस तरह से तुलसा दल प्रिय है, बिना तुलसा दल के सालिग्राम जी की पूजा पूर्ण नहीं होती, उसी तरीके से बिना बेल पत्र के भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए हम आपको एक विशेष बात बता रहे हैं कि आप तुलसा दल और बेल पत्र, ये दो पत्र ऐसे हैं जिनका आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लोग हमने देखा है कि बेल पत्र पर चढ़ जाते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि बेल पत्र भगवान शिव का स्वरूप मानना चाहिए। चढ़ जाते हैं और गट्ठर का गट्ठर तोड़ करके ले आते हैं। यदि आपको बेलपत्र एक मिल जाए तो एक ही बेलपत्र को आप 1008 बार प्रयोग कर सकते हैं। 3 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बार ओम नमः शिवाय बोल करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए, पुनः प्रणाम करके उठाइए, गंगा जल या जल से शुद्ध करिए, फिर ओम नमः शिवाय कह करके बेलपत्र को चढ़ाइए। ऐसे ही आप तुलसा जी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए बेलपत्र पर चढ़िए मत, गठरी उठा करके मत लाइए। आपको सावधानी पूर्वक जितना बेलपत्र, कम से कम एक बेलपत्र मिल जाए, उसी से ही आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव का अभिषेक करने के बाद, चंदन करने के बाद उनको बेलपत्र अर्पित करें और उनकी आरती करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस तरह से ये बेलपत्र का मंत्र बोलते हुए आप चढ़ाएं। नहीं आता तो जल धारा देते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, पूजा सामग्री चढ़ाते समय अनवरत ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी की पूजा करें। यदि हो सकता है तो प्रतिदिन एक वक्त भोजन करिए। एक वक्त भोजन करते हुए श्रावण मास को व्यतीत करिए, तो आपको शिव जी की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। जय शिव, जय शंभू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।